Welcome to Alhav Technologies. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर। ऑपरेटर जो होते हैं जावा में, वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमने कोई भी एडिशन फंक्शन को परफॉर्म करना है तब भी हमें एक ऑपरेटर की ऑपरेटर यूज़ करेंगे। वो होगा शायद एडिशन, जैसे प्लस यूज़ करते हैं हम। जैसे तो प्रोग्रामिंग में हम उसको जो भी हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं हम उसको ऑपरेटर की हेल्प से ही परफॉर्म करते हैं। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जावा में ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं, यूनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इन ऑपरेटर की हेल्प से हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके उसकी वैल्यू हम उसकी वैल्यू ले सकते हैं। प्रोग्राम में अगर हम कोई भी प्रोग्राम जावा का बनाते हैं तो हमें ऑपरेटर की नीड पड़ती है, क्योंकि अगर प्रोग्राम हम कोई भी बनाता है तो उस कोई टास्क करता है। अगर वो कोई न्यूमेरिक टास्क होगा तो उसमें हम ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जावा ऑपरेटर है उससे वो है जावा अरिथमेटिक ऑपरेटर। जावा अरिथमेटिक जो यूज़ होता है वो हम बेसिकली कैलकुलेशन परफॉर्म करने में यूज़ करते हैं। ये डायग्राम है जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर है। फर्स्ट ऑपरेटर हमारा जो प्लस है, सेकंड माइनस, थर्ड मल्टीप्लाई, थर्ड फोर्थ डिवाइड एंड लास्ट इज मॉडुलस। ये एक प्रोग्राम बना हुआ है जावा अरिथमेटिक ऑपरेटर का, जिसमें हमने सबसे पहले क्लास क्रिएट की है। उसके अंदर एक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है। फिर उसके अंदर हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, फर्स्ट वन ए एंड सेकेंड वन इज द बी। जब हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए प्लस बी मीन्स हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है एडिशन का। जब हमने 10 + 5 किया तो हमारा आंसर जो आएगा, रिजल्ट हमारा 15 आएगा। उसके बाद जो सेकंड में हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो a - b है, जिसमें हमने प्रिंट किया है a - b, और इसमें जो 10 में से 5 माइनस हो जाएगा और 5 वैल्यू हमारी आएगी। थर्ड जो हमारा ऑपरेटर है वो है मल्टीप्लाई ऑपरेटर, जिसमें हमने a और b को मल्टीप्लाई करना है और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 50 आएगा। फोर्थ हमारा ऑपरेटर जो है डिवाइड ऑपरेटर। 10 को 5 से डिवाइड करेगा, जो भी हमारा आंसर आएगा वो उसमें प्रिंट करेगा। इस केस में इसका आंसर आएगा 2। और लास्ट जो हमारा ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, वो है मॉडुलस। मॉडुलस जो होता है वो जैसे 10 मॉडुलस 5, जो उसका मॉडुलस रिजल्ट होएगा वो 0 है। तो मॉडुलस अरिथमेटिक ऑपरेटर है जिसकी हेल्प से हमें ये a मॉडुलस b करके हमारा आंसर आ गया। सेकंड जो हमारा जावा में ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर वर्ड्स, सिंबल और एक्सप्रेशन को कनेक्ट करने में यूज़ किया जाता है। 3 टाइप के एंड, और एंड नॉट, और ये सिंबल यूज़ करके हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, जावा प्रोग्रामिंग में रिजल्ट लेने के लिए। फर्स्ट एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जो होता है इसका सिंटैक्स है कंडीशन 1, आगे सिंबल ऑफ एंड ऑपरेटर, एंड थर्ड में कंडीशन 2। अगर दोनों कंडीशन ट्रू आएगी तब आएगा वो रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू आएगा। जैसे हम इसको एक है प्रोग्राम की हेल्प से जिसमें हमने 3 वेरिएबल लिए हैं। a इज लेस देन इज इक्वल टू b, एंड ऑपरेटर a इज लेस देन इज इक्वल टू c, a इज नॉट लेस देन इज इक्वल टू b, जिसके कारण ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर सेकेंड वाली कंडीशन ट्रू भी है फिर भी इसका रिजल्ट जो आएगा वो फॉल्स है। आगे हमने प्रिंट किया है a इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, ये कंडीशन है, और a इज लेस देन इज इक्वल टू c, और ये भी ट्रू कंडीशन है, जिसके कारण दोनों ही ट्रू है। इस करके हमारा रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू आएगा। सेकंड जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है वो है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का सिंटैक्स कंडीशन
फिर उसके बाद सिंबल ऑफ और ऑपरेटर एंड कंडीशन। इसमें दोनों कंडीशन में से एक भी ट्रू होगी तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू आएगा। जैसे पिछला प्रोग्राम था उसकी तरह एक प्रोग्राम है जिसमें हमने तीन वेरिएबल दिए हैं, ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, ट्रू आ गया, एंड बी ए इज लेस देन इज इक्वल टू सी, ट्रू आ गया। ट्रू करके दोनों कंडीशन ट्रू है फिर भी ट्रू है। अगर ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर भी जो इसका रिजल्ट आएगा, दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन सही है तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ट्रू है। इस कंडीशन में दोनों कंडीशन ट्रू थी, इसके कारण इसका रिजल्ट ट्रू है। कंडीशन में दोनों में से एक कंडीशन ट्रू थी जिसके कारण हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू है। थर्ड जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है वो है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का सिंटेक्स होता है, ये उसका साइन होता है, उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं। इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे। ये क्लास क्रिएट की गई है जिसमें हमने नॉट ऑपरेटर यूज़ किया गया है। इसमें अगर कंडीशन फॉल्स होगी फिर ही रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसमें 5 इज इक्वल टू 3 ये कंडीशन फॉल्स होगी जिसके कारण हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। आगे जो कंडीशन है वो ट्रू है, जैसे 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 जिसके कारण हमारा जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। फोर्थ जो हमारा जावा ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो साइन होता है वो होता है इज इक्वल। अब इसको हम प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। इसमें हमने 2 वेरिएबल लिए हैं। फर्स्ट में हमने ए को असाइन वैल्यू दी है 10 एंड सेकंड में हमने बी को असाइन वैल्यू की है 20। अब हम एडवांस लेवल पे असाइनमेंट करेंगे जिसमें हमने ए एक वेरिएबल जो भी ये वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 4 हो जाए। मीन्स जो ए की वैल्यू है वो उसमें इंक्रीमेंट 4 हो जाए जिसके इसका जो रिजल्ट ए में जो वैल्यू आएगी अब वो ए इज इक्वल टू 14 होगी। आगे जो बी है बी में -4 हो जाए, मीन्स जो बी की वैल्यू है उसमें से -4 हो जाए जिसके कारण इस बी वेरिएबल की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 16। अब इसको प्रिंट किया तो हमारा जो रिजल्ट आया, फर्स्ट ए का रिजल्ट आया 14 और सेकंड का रिजल्ट आया 16। फिफ्थ जो हमारा ऑपरेटर है वो है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का जो साइन होता है वो क्वेश्चन मार्क होता है। इसमें हम 2 पार्ट को चेक मीन्स इफ देन एल्स स्टेटमेंट के बिहाफ पे इसको हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, जिसमें हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसमें हमने 2 वेरिएबल लिए हैं। फर्स्ट इज ए जिसकी वैल्यू 2 है, सेकेंड इज बी जिसकी वैल्यू 5 है। इसमें अब ये टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया गया, एक वेरिएबल यूज़ किया गया जिसके अंदर हमने टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ किया। टर्नरी ऑपरेटर के इधरली साइड हमने कंडीशन लिखी है, अगर ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी देन जो भी मीन्स ए अगर लेस देन है, अगर बी लेस देन है, दोनों में से कोई भी प्रिंट कर दो। इसमें अब बी लेस देन है ए लेस देन है जिसके कारण इसकी जो वैल्यू आएगी वो ए आएगी, मीन्स A2 वैल्यू आएगी हमारी। ये कंडीशन चेक कर रहा है और उसके बाद ये रिजल्ट देगा। टर्नरी ऑपरेटर मेनली इफ देन एल्स स्टेटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है जावा प्रोग्राम में। 6 जो हमारा जावा ऑपरेटर है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर 2 ऑपरेंड में जो ऑपरेंड होते हैं उनमें रिलेशन चेक करता है। ज़्यादातर ये लूपिंग स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट में यूज़ किया जाता है। फर्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है वो है इक्वल टू। इसमें फर्स्ट वेरिएबल है, उसके बाद 2 इक्वल टू लगाए हुए हैं और उसके बाद फिर वेरिएबल। इसमें ये चेक करेगा अगर दोनों वेरिएबल जो है इक्वल है देन हमारा रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, मीन्स ट्रू आएगा।
अदरवाइज फॉल्स आएगा अगर ये वेरिएबल इक्वल ना होते। इसको हम एक प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे। इसमें हमने दो वेरिएबल लिए हैं, एक की वैल्यू 7 है, a इज इक्वल टू 7 एंड सेकेंड की वैल्यू 11। उसके बाद सिंपली इसको प्रिंट किया गया है। अब हम इसको प्रिंट करके देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू b, मीन्स अगर a जो है वो b के इक्वल है, इसमें ये कंडीशन हो गई फॉल्स, जिसके कारण ये यहाँ पे जो फॉल्स प्रिंट करेगा। जो ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, जिसमें फर्स्ट में पहला वेरिएबल है और उसके बाद दूसरा वेरिएबल है, जिसके बीच में हमने नॉट इक्वल टू कंडीशन लगाई है कि अगर फर्स्ट वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के इक्वल टू नहीं है तो वो ट्रू प्रिंट करेगा। इसका आगे प्रॉब्लम है, इसमें हमने ए वेरिएबल लिया है, बी वेरिएबल लिया है, ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 11 है। उसके बाद हमने सिंपली प्रिंट किया है और उसके बाद हमने ये प्रिंट किया है ए नॉट इज इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल टू नहीं है, इसलिए ये कंडीशन होगी ट्रू, जिसके कारण उसका रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू आएगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो है लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर में दो वेरिएबल है, अब बीच में हमने ऑपरेटर लेस देन ऑपरेटर का साइन लगाया हुआ है। आगे हम प्रोग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। ए में वैल्यू 7 है, बी में वैल्यू 11 है। अगर ए की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू बी है, ये कंडीशन ट्रू होगी, जिसके कारण ये प्रिंट करेगा ट्रू। आगे ग्रेटर देन ऑपरेटर है। ग्रेटर देन ऑपरेटर जो होगा वो वेरिएबल, फर्स्ट वाला वेरिएबल और सेकंड वाला वेरिएबल, उसके बीच में हम एक ऑपरेटर लगाएंगे। उसके बाद हमें अगर ये फर्स्ट वाला वेरिएबल सेकंड वाले वेरिएबल से बड़ा है तो हमारा जो वैल्यू है वो प्रिंट आएगी। प्रोग्राम है, आगे प्रोग्राम है जिसमें 3 वेरिएबल लिए गए हैं। और इसमें हमने यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट वाला वेरिएबल दूसरे वाले वेरिएबल से बड़ा है तो प्रिंट कर दो। कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाला वेरिएबल सेकंड वाले वेरिएबल से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रू है। आगे हम वेरिएबल 3 जो है वो बड़ा है वेरिएबल 1 से, वेरिएबल 3 वेरिएबल 1 से बड़ा नहीं है, जिसके कारण ये फॉल्स प्रिंट करेगा। लास्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर बिट को शिफ्ट करता है। इसका ये 2 पार्ट में शिफ्ट करता है। फर्स्ट वन इज द शिफ्ट लेफ्ट एंड सेकंड वन इज द शिफ्ट राइट, जिसमें हमने ये फॉर्मूला लिया हुआ है। अगर ए शिफ्ट कर रहा है लेफ्ट हैंड, ए शिफ्ट लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 2 की पावर n। अब इसको हम प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं, जिसमें 10 शिफ्ट लेफ्ट 2 है और इसको फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो 40 है। ऐसे ही 10 शिफ्ट हुआ है 3 में, 3 बिट में से शिफ्ट हुआ है, 20 जो है 2 बिट शिफ्ट हुआ है, 15 जो है वो 4 बिट शिफ्ट हुआ है। इसके बाद हमारी जो सेकंड टाइप शिफ्ट ऑपरेटर की है वो है शिफ्ट राइट, जिसका ये फॉर्मूला है ए शिफ्ट राइट n, ए डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। इसको हम एक प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे, जिसमें ये हमने प्रिंट करके देखा है 10 की जो 2 बिट राइट को शिफ्ट हुई है, इसमें हम 10 और फॉर्मूले की ए है ये n है, इसको फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू 2 आई है, अगले की वैल्यू 5 आई है। और 20 को जब 3 बिट शिफ्ट किया है राइट को तो उसकी वैल्यू जो है 2 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।